हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 15 अप्रैल 2024, सोमवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटास क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सुबह के संकेत थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। अमेरिकन मार्केट का जो डाउ फ्यूचर है लगभग 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट अभी शुरू हो गए हैं लेटेस्ट, लेकिन वो फ्लैट टू निगेटिव है हल्के से। और हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 यानी 150 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है सुबह 7 बजे, 150 पॉइंट माइनस में। अभी आप सोचते रहेंगे कि इतना नीचे गैप डाउन क्यों दिखा रहा है भाई, क्योंकि जो भी इस्राइल और ईरान के बीच में चल रहा था युद्ध, वो तो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो गया है, ऐसा मान रहे लोग। अभी मालूम नहीं, क्योंकि पहले इस्राइल ने ईरान के जो इसके ऊपर हमला किया था बहुत पहले, उसका जवाब कल के सत्र में बीते हुए कल ईरान ने दे दिया। और ईरान ने बोल दिया कि हमारा जवाब ख़त्म हो गया है, अभी हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन इसराइल इसराइल का जो नेचर है ना दोस्तों, वो हमेशा एक युद्ध भरा होता है। आप देख सकते हो, हमेशा युद्ध करने का जो ये होता है, उसमें एक पहले से जो जज्बा है। इसलिए इसराइल जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये डर अभी भी लोगों के मन में है दोस्तों। इसके बावजूद भी एक अजब चीज़ हो गई। हम लोग सोच रहे थे सभी लोग कि इसराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है अभी, यानी युद्ध होने के संकेत आ रहे हैं या अटैक किया ड्रोन से ईरान ने इसराइल के ऊपर, इससे क्रूड ऑयल बहुत बढ़ेगा, $100 के ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आज सुबह क्रूड ऑयल इनफैक्ट गिरा है 1%। जो $91 के आसपास चल रहा था कल परसों, वो अभी आ गया है $89.50 के पास, यानी लगभग 1% गिरा है। और क्रूड ऑयल का घटना ये अच्छी बात होती है सभी इकोनॉमीज के लिए। वर्ल्ड मार्केट में इन्फ्लेशन का खतरा थोड़ा कम होता है, सो एक अच्छी चीज़ हो गई। दूसरा, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो अमेरिकन मार्केट में थोड़ी सी हल्की सी घटी है, यानी उससे उसमें भी कुछ फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन आप सोचते रहेंगे कि ये क्या चल रहा है, 150 पॉइंट 150 पॉइंट माइनस में क्यों दिखा रहा है फिर गिफ्ट निफ्टी। मैं हमेशा बोलता हूँ गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है कभी भी। 10 में से 7 बार तो ऐसा आप देख सकते हो, कभी हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद भी ये संकेत इतने खराब क्यों दे रहा है इंडियन मार्केट, ये थोड़ा सोचने की बात है। इसके पीछे शुक्रवार के सत्र में एफआई ने बहुत बड़ी सेलिंग की, आपको मालूम रहेगा, आपने देखा भी रहेगा। कैश में फॉरेन इन्वेस्टर ने, एफआई ने लगभग 8,000 करोड़ का माल, यानी 8,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया लगभग। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है। सो 8,000 करोड़ का माल सेल करना नॉट ए जोक। अभी आप सोचते रहेंगे कि ये सब ईरान और इसराइल के बीच में जो टेंशन आ गया था इसके कारण हो गई, ये एक कारण है। दूसरा कारण, अमेरिका में जो शुक्रवार के सत्र में बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी, पौने 500 पॉइंट की, यानी 475 यानी 475 पॉइंट का लगभग गिरावट अमेरिकन मार्केट में हो गया था। उसके दो कारण थे। एक तो उनका जो ये था, रिजल्ट था बैंकिंग स्टॉक्स के जो आए थे, वो एक्सपेक्टेशन से खराब थे, एक्सपेक्टेशन से बिलो थे, इसके कारण वो गिरावट हो गई थी। दूसरी गिरावट ऑब्वियसली ईरान और इसराइल के बीच में जो खबर चल रही थी, इसके कारण भी वो गिरावट हो गई थी। तीसरा कारण जो था वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का खतरा, क्योंकि ये ईरान और इसराइल का युद्ध अगर छिड़ गया तो क्रूड ऑयल बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का जो सिलसिला है वो इस साल नहीं होगा, इस डर से भी
अमेरिकन मार्केट गिरे थे। लेकिन आज सुबह तो डाउ फ्यूचर 40 पॉइंट प्लस में आ रहा है, क्योंकि कल यूएन की जो बैठक हो गई उसमें क्लियरली बोला यूएन के जनरल ने कि युद्ध करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा टेंशन अभी ईज़ हो गया है, इसके कारण थोड़ा सा अभी हरियाली दिख रही है। लेकिन हमारा मार्केट 150 पॉइंट डाउन होने के कारण जो इम्पोर्टेंट कारण है, एफआई का जो कल सेलिंग था शुक्रवार के सत्र में 8,000 करोड़ का, उसके सामने हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उन्होंने लगभग 6,200 करोड़ का कैश में माल खरीदा, बाइंग की, यानी 6,200 करोड़ के आसपास का माल। और ये अच्छा है, सपोर्ट है। नहीं तो डीआई की खरीदारी इतनी होती नहीं तो बहुत हम लोग गिरते थे, लगभग 300-400 पॉइंट भी गिरते थे। लेकिन निफ्टी मात्र 235 यानी 235 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 22,520 के आसपास, 22,520 के आसपास। वही बैंक निफ्टी लगभग 422 पॉइंट यानी 422 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 48,560 के आसपास, 48,560 के आसपास। इससे ज़्यादा गिरावट हो सकती थी, लेकिन डीआई ने संभला। अभी आप सोचते रहेंगे कि एफआई की सेलिंग की वजह क्या है। एफआई की सेलिंग की वजह वही अमेरिकन मार्केट की, कि अमेरिकन मार्केट ज़्यादा गिरे थे, और उनके कारण अभी मैंने बोल दिया कि अमेरिकन मार्केट क्यों गिरे, इसके कारण वो टेंशन था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो बहुत सारे लोग भूल रहे, फॉरेन इन्वेस्टर, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर मॉरिशस से बिलोंग करते हैं। मॉरिशस नाम का एक कंट्री है, सबको मालूम है, देश है, उससे बिलोंग करते हैं। और कई सालों से भारत और मॉरिशस के बीच में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, इनकम टैक्स का, वो कभी उसका जो कंसेशन का पीरियड है वो भारत सरकार बढ़ा देती है, फिर वो टेंशन आता है 1 साल के बाद कि अभी इस साल बढ़ाएगा कंसेशन या नहीं, वहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टर एफपीआई इन्वेस्टमेंट आती है उसके लिए। इसी कारण जो अभी टैक्स रिजीम है, यानी टैक्स का स्ट्रक्चर है भारत और मॉरिशस के बीच में, वो अभी थोड़ा टेंशन में है, अभी उसकी अवधि बढ़ाई नहीं गई है, और उसी कारण कल एफआई ने बड़ी सेलिंग की है, और ये एक कारण है दोस्तों। सो अभी जो गिफ्ट निफ्टी जो नीचे दिखा रहा है, शायद हो सकता है उसी कारण हो सकता है। सो ये एक डर होगा। अभी नीचे के लेवल बहुत कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, उसके पहले पुट कॉल रेशो पे आते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.87 है, काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। शायद आज गैप डाउन होने के बाद एक ओवरसोल्ड हो सकता है। ओवरसोल्ड यानी नीचे से बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी में, लेकिन ऊपर टिकेगा मार्केट ये कहना मुश्किल है दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.90 के आसपास है, नहीं वो भी 1 के नीचे आ गया है, वो भी ठीक ठाक है। पुट कॉल रेशो में कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स बढ़ा था 3.5-4% शुक्रवार के सत्र में, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल जोन में 11.50-60 के आसपास है, अभी भी बहुत नीचे है। तो आज कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में ओपन होने के बाद? अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 130-150 पॉइंट माइनस में, आप 130 पॉइंट अगर पकड़े 130 पॉइंट माइनस में, तो हम लोग खुलेंगे कहीं 22,400 के पास, 22,400 के पास। इसमें आपको एक काम करना है, आपको मैं एक लेवल देता हूं निफ्टी में 22,350 का, 22,350 का लेवल आपको मार्क करके रखना है। जब तक 22,350 तोड़ता नहीं निफ्टी, तब तक इतना कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। 22,350 के नीचे अगर जाता नहीं और वहाँ से 22,350 से लेके 400 के बीच में सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक करता है, 15 मिनट टिकता है, तो हो सकता है एक शानदार पुल बैक, यानी एक शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो लेवल नीचे का कौन सा देखना है आपको? 22,350 का। फिर वहाँ से बाउंस बैक करेगा और ऊपर आने की कोशिश करेगा। ऊपर कहाँ तक आ सकता है? ऊपर 22,520 के आसपास जो हम लोग क्लोजिंग किए हुए वहाँ तक आने की कोशिश करेगा, यानी 22,480 से लेके 22,520 ये जो एरिया है वहाँ तक आने की कोशिश करेगा बाउंस बैक करके निफ्टी।
लेकिन यहाँ आपको देखना है, फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। जब तक शुक्रवार का जो क्लोजिंग है 22,520 के ऊपर टिकता नहीं, तब तक ये सेल ऑन राइज का मामला रहेगा, यानी ऊपर से सेलिंग आएगी निफ्टी में। और अगर दिन के दौरान 22,580 22,580 ये लेवल मार्क करके रखिए, उसके ऊपर बढ़ गया इतना निफ्टी और उसके ऊपर टिक गया, तो फिर एक शानदार रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है निफ्टी और बहुत सारे शॉर्ट्स है, क्योंकि एफआई ने ज़बरदस्त बेचा है। सो टैक्स के बारे में कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया, या ईरान इसराइल के युद्ध के जो है उसका तनाव कम हो गया, तो 22,580 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी दिन के दौरान, तो ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट आपको मार्क करके रखना है 22,650 का, 22,650 का, वो एक रेजिस्टेंस रुकावट है। और उसके ऊपर 22,700 से लेके 22,800 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है, जहां कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। अगर गलती से भी 22,650 के ऊपर जाता है और 22,700-800 का बीच में आने का चांसेस आता है, तो वहाँ आप बेचने का यानी प्रॉफिट बुक करने का देखने का है आपको, या आप पुट भी ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। सो पहला आपको क्या करना है, 22,580 का लेवल देखना है। अगर ऊपर आता है तो मार्केट वहाँ टिक नहीं पाया तो वही आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर के लेवल्स तो मैंने बोल दिए हैं। नीचे अगर 22,350 का लेवल तोड़ देता है निफ्टी, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और एक नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में 22,300 के पास का, 22,300 के पास का, वहाँ फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके ऊपर टिक गया तो फिर वहाँ से सपोर्ट लेगा और बाउंस बैक करेगा। अगर वो भी लेवल तोड़ देता है तो फिर 22,200 250 एक आखिरी होप है, आखिरी आशा है, जहां एक सपोर्ट लेने की चांस है निफ्टी में। सो मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 22,200 से लेकर 250 ये जो एरिया है बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, इनकेस इतना बड़ा गिरावट होता है तो वहाँ आप बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए, एक चांस देना चाहिए निफ्टी को, स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। लेकिन 22,200 के नीचे गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर डायरेक्टली हम लोग 22,000 या 21,900 तक भी जा सकते हैं, 22,000 या 22,900 तक भी जा सकते हैं। ये निफ्टी के लेवल्स मैंने क्लियर कट बोले आपको। चलिए बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी का लेवल में 48,550 के ऊपर ही क्लोज हो गया था, ऊपर 560 के आसपास गैप डाउन है। सो लगता है 300 350 पॉइंट का कट मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो इन केस ऐसे केस में 48,200 यानी 48,200 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। तो इस समय आपको क्या देखना है, 48,000 का लेवल देखना है बस। 48,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद। वैसे ओपन होने के बाद 48,200 250 का लेवल भी वॉच करना है, जो एक सपोर्ट का काम करेगा जहां पुट राइटिंग है। उस लेवल पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने तो ऊपर जा सकता है, अगर उस लेवल पे सपोर्ट नहीं किया तो 48,000 लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी, 48,000 तक। उसके नीचे बैंक निफ्टी में 47,800 तक की जगह मिल सकती है, अगर 48,000 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी। तो 47,800 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ से बाउंस बैक होने की चांसेस है, लेकिन 15 मिनट टिकना चाहिए, देखना चाहिए। उसके नीचे गया 47,800 तक के नीचे, तो फिर 47,500 से लेके 47,650 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ये आपको देखने का है। दिन के दौरान बाउंस बैक किया बैंक निफ्टी तो कहाँ जा सकता है, दिन के दौरान बाउंस बैक किया तो शुक्रवार का जो क्लोजिंग है वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा, यानी मोटा मोटी मान लिया आप 48,600 का लेवल, उसके ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर 48,600 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो फिर 48,800 तक जाने की क्षमता रखता है बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण। फिर आपको मुआयना करना है 48,800 से लेकर 850 का जो लेवल है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा आज के सत्र में, जहां कॉल रेटिंग अच्छी है। उसके ऊपर टिक गया तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है, जहां करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है, 48,800 से लेके 49,000 तक, 49,200 तक। ये जो एरिया है 400 पॉइंट का, 48,800 से लेके 49,200, ये बहुत बड़ा एरिया है
और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस ऊपर आता है तो मेरी माने तो 49,000 से लेकर 49,200 लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद अगर टिका नहीं 49,200 के ऊपर, तो वहाँ वही आप उसको शॉर्ट या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 49,200 के पास गया तो फिर बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 49,500 तक लेके जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोले हैं। टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक आ गया था शुक्रवार के सत्र में। काफ़ी शॉर्ट्स है आईटी के शेयर्सों में, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर में। सो आपको आईटी के स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी है। गिरावट आती है ओपनिंग में, स्टार्टिंग में तो गिर गया है तो आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर आप बाय कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता, ये आपको तो मालूम है। ठीक है, तो ये आईटी के स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी है। बाद में रिलायंस स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी है, ये 3,000 के ऊपर जाता है या नहीं। 3,000 के ऊपर गया तो फिर बड़ी रैली रिलायंस और मार्केट में आ सकती है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, और आईटी के स्टॉक्स के, मेटल के स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेटल के स्टॉक्स में क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड बढ़ गई तो उसके ऊपर प्रेशर आता है। सो मेटल के स्टॉक्स के ऊपर देखिए, उनमें एक अच्छा ट्रेडिंग का जोन आपको मिलेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रिडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4 से 5 के बजे के बीच में। थैंक यू वेरी मच।